अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास कंप्यूटर का हमारा आज का जो टॉपिक है उसमें हम दो प्रोग्राम सोल्व करेंगे। पहला प्रोग्राम है जी प्रोग्राम टू फाइंड वेदर अ गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। मतलब कि पहले प्रोग्राम में ये देखेंगे कि एक गिवन नंबर जो हम यूजर की तरफ से लेते हैं क्या वो एक प्राइम नंबर है या नहीं है। और दूसरा प्रोग्राम होगा कि हमने एक प्रोग्राम ऐसा लिखना है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड प्राइम नंबर्स रेंजिंग फ्रॉम 0 to 100, 2 to 100। हमने 2 से लेकर 100 के दरमियान जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनको फाइंड करना है। तकरीबन ऑलमोस्ट दोनों जो है प्रोग्राम्स वो सेम होंगे, तो जानते हैं जी इनको आज के लेक्चर में जी। तो स्टूडेंट सबसे पहला जो प्रोग्राम है वेदर अ गिवन नंबर प्राइम और नॉट, जो भी एक यूजर की तरफ से नंबर लिया गया है वो प्राइम नंबर है या नहीं है, तो उसके लिए हम लोग जो है वो सिंपल, आप लोग जैसे ऑलरेडी स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम का स्टार्ट बिल्कुल वही होगा। हम लोग इसमें करते हैं जी इंक्लूड, एक एसटीडी की फाइल शामिल कर लेते हैं, इनपुट आउटपुट डॉट हेडर, वर्ड मेन का स्टूडेंट्स हम लोगों ने फंक्शन लगा दिया और ये उसकी ब्रैकेट स्टार्ट और ये उसकी ब्रैकेट बंद, ताकि इसमें किसी किस्म की गलती ना आए। ओके, इसके बाद स्टूडेंट्स देखिए जिसका जो प्राइम नंबर आप लोग जिसका फाइंड करना चाह रहे हो कि वही ये प्राइम नंबर है या नहीं है। सपोज के हम बेसिकली इसमें ये चाह रहे हैं कि जी इस बॉक्स के अंदर लिखा जाने वाला जो भी नंबर हो जो यूजर पुट करेगा, तो क्या ये नंबर प्राइम है या नहीं, हमने ये बताना है। तो पहले तो हम इस नंबर की इनपुट लेंगे ना, तो इनपुट लेने के लिए हम क्या करते हैं जी, पहले उस नंबर का वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। इंट सपोज कर ले वो नंबर क्या है, n है। ओके, और एक हम लोगों ने अलग से वेरिएबल बना लिया, फ्लैग इज इक्वल टू 1। इसका क्या यूज है, इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये हम देखते हैं जी बाद में। ठीक है, पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। इस नंबर की इनपुट लेने के लिए हम यूजर को एक मैसेज शो करवाते हैं, printf एंटर द नंबर, कि भाई आप नंबर एंटर करें जो आपने पता करना है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। इसको स्कैनएफ के जरिए से हम लोग गेट कर लेते हैं, क्योंकि फॉर्मेट आइडेंटिफायर हमारा डी आएगा क्योंकि ये इन टाइप का है। एंड का साइन लगाकर हमने उस एन वेरिएबल को गेट कर लिया। इस नंबर को गेट कर लिया कि यूजर बेसिकली यहां पे कौन सा नंबर एंटर करता है वो फौरन हमें पता चल जाएगा। सपोज कर लें कि यूजर ने एक नंबर एंटर कर दिया जी 5, जो भी लेट्स सपोज कि उसने 5 एंटर कर दिया। ठीक है, अच्छा इसके बाद अब हम सिंपली क्या करेंगे कि यहां पर एक फॉर लूप लगा देते हैं, क्योंकि भाई देखें आपने जो है वो किसी प्राइम नंबर को चेक करने के लिए, चलें जी 5 है सपोज, तो इसको किस नंबर पे चेक करेंगे। प्राइम नंबर कोई नंबर कब होता है, पहले इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो अपने अलावा किसी के ऊपर भी डिवाइड नहीं होता। यानी कि अगर 5 है तो जस्ट ये 5 के ऊपर डिविजिबल है, इसके अलावा किसी नंबर पे डिवाइड नहीं होता। जो इससे छोटे हैं जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड 5 होता है। ठीक है, ये एक रेंज है। इसमें स्टूडेंट्स देखा जाए तो 1 जो है वो तो हर नंबर पे डिविजिबल होता है, तो उसके ऊपर तो हर नंबर ही डिवाइड हो सकता है, तो 1 को हम प्राइम नंबर नहीं कंसिडर करते। हमारी प्राइम नंबर की जो लिस्ट है एक्चुअली वो 2 से स्टार्ट होती है, इसीलिए वो नेक्स्ट जो प्रोग्राम है ना हमारा नेक्स्ट वाला, उसमें ये कहते हैं कि जी जो आपका प्रोग्राम है वो आपने ये बनाना है कि 2 से लेकर 100 तक की लिस्ट आपने बतानी है कि ये प्राइम नंबर इनमें से कौन कौन से हैं। तो इसलिए 1 पे तो चेक नहीं करेंगे, 2 पे चेक करेंगे 5 डिवाइड नहीं होगा, 3 पे चेक करेंगे 5 उस पे भी डिवाइड नहीं होगा, 4 पे चेक करेंगे स्टूडेंट्स उस पे भी 5 डिवाइड नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि प्राइम नंबर की जो लिस्ट है वो सिर्फ ये नहीं कि आपने 2 पे चेक कर लिया, आपने 3 पे चेक कर लिया, बल्कि एक लंबी सीरीज के ऊपर आपने उसको देखना है। अभी तो ये नंबर 5 छोटा है ना, सपोज कर लें यहां पे आ जाता है 15 आ जाता है, तो फिर थोड़ा सा बड़ा हो गया। अगर मैं इसको 151 कर देता हूं तो इसका मतलब है ये और बड़ा हो गया। तो 151 को तो फिर बहुत सारे नंबर्स के ऊपर चेक करना पड़ेगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 151। हमें 151 तक इसको चेक करना पड़ेगा, यानी कि इस नंबर को इसी नंबर तक चेक करना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, 151 तक अगर चेक करना है, सपोज एक यूजर ने 151 दे दिया, तो हम 151 के ऊपर चेक नहीं करेंगे, क्योंकि 151 जो है वो अपने ऊपर तो डेफिनेटली डिवाइड हो जाएगा ना, इसलिए इसको 151 को हम उसके ऊपर डिवाइड नहीं करेंगे। तो हम लोग कंडीशन स्टूडेंट्स ये लगाएंगे, फॉर लूप लगाया, फॉर लूप में आई को इनिशियलाइज करेंगे 2 से, क्योंकि 1 तो प्राइम नंबर का हिस्सा ही नहीं है, तो इसलिए इसको कहां से इनिशियलाइज करेंगे, 2 से। इसके अलावा हमारा आई जो लूप है कब तक चलेगा, जब तक ये नंबर जो है उस नंबर से, सपोज कर लें कि एन हमारा 151 था ना,
तो 151 की इक्वल की कंडीशन नहीं आएगी। सो दैट्स व्हाई हम यहां पे जस्ट क्या लिखेंगे, लेस देन का साइन, कि भाई हमारा जो आई नंबर है उसमें 2 है, उसमें इंक्रीमेंट के बाद 3 भी आएगा, उसमें इंक्रीमेंट के बाद 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, तो वो सब नंबर्स के ऊपर आप इसको चेक करें। लेकिन जब तक आई जो है n से, उस नंबर से जो यूजर की तरफ से लिया गया है, सपोज कर लें जैसे अभी हम बात कर रहे थे 151 की, तो 151 तक जो है आप इसको चेक करेंगे, लेकिन बेसिकली इसमें 151 खुद शामिल नहीं होगा। 2 से लेकर आप 150 तक, 2 से लेकर अप टू 150 तक हम इसको चेक करेंगे, 151 उसमें खुद शामिल नहीं होगा, तब तक ये लूप चलता रहेगा। ठीक है जी। और इसके ऊपर हम इसके अंदर क्या कंडीशन लगाएंगे, अब हम इसकी एक बॉडी स्टार्ट करते हैं, जिसको हम यहां पे बंद भी कर लेते हैं ताकि गलती ना हो। ले जी, और इफ की कंडीशन लगा दी, अगर तो बॉडी चलेगी, अगर तो लूप कंडीशन ट्रू होती है तो फिर ही इफ की कंडीशन चलेगी। और इफ की कंडीशन में हम लोगों ने लिख दिया इफ n जो है वो नंबर जो है वो डिवाइड हो रहा है i के अंदर आने वाली हर वैल्यू पे। n 151 है, सपोज i की वैल्यू सपोज पहली 2 है, 151 2 पे डिवाइड नहीं होता, फिर 151 आ गया 3 पे डिवाइड, क्योंकि i की वैल्यू बढ़ जाएगी, 3 पे चेक करेंगे, 4 पे चेक करेंगे, 5 पे चेक करेंगे। स्टूडेंट्स डिफरेंट नंबर्स के ऊपर चेक करेंगे। अगर ये किसी नंबर के ऊपर डिवाइड नहीं होता, और हम उसके लिए ये कर देते हैं ना, कंडीशन इस तरह लगा लेते हैं कि भाई अगर तो ये किसी नंबर के ऊपर डिवाइड होकर 0 दे दे, मीन्स के मॉड का आंसर, ये मॉडुलस का साइन है ना, तो मॉडुलस के बाद अगर ये किसी नंबर के ऊपर डिवाइड होने पे 0 दे देगा, तो इसका मतलब ये है कि जी ये एक प्राइम नंबर है। अगर ये प्राइम नंबर है, हम इसको फ्लैग नंबर असाइन कर देते हैं 0, जबकि हमने यहां पर एक फ्लैग इंट टाइप का बनाकर उसको 1 असाइन किया था। तो इसका मतलब हो गया जी कि यहां पर फ्लैग की वैल्यू हो जाएगी हमारी चेंज। ओके, और यहां पर हम लोगों ने इस लूप की बॉडी को कर दिया बंद। हम इसको यहां पर बंद कर देते हैं ताकि इसमें अब हमारे पास थोड़ी सी स्पेस बचे। ओके, और यहां पर मैंने कंडीशन लगा दी, इसको भी ठीक कर लेते हैं जरा। ये हमारी ब्रैकेट इस तरह से, ये फॉर लूप की ब्रैकेट्स हैं। ओके, अच्छा जी, अब हमने नीचे फिर एक कंडीशन लगा दी, इफ फ्लैग इक्वल्स टू 1, अगर तो फ्लैग की वैल्यू हो 1। ओके, सॉरी, इसके लिए हमने वही सिंटैक्स कंडीशन वाला लिखेंगे ना, तो प्रिंट एफ कर दें इट्स अ प्राइम नंबर। ले जी स्टूडेंट्स, ये आपका बन गया प्रोग्राम। अब इसको देख लेते हैं कि जी रन कैसे करेगा। ओके, एल्स पार्ट भी उसने ऐड किया हुआ, दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। अगर आप वो करना चाहते हैं स्टूडेंट्स तो आप वो कर सकते हैं जी। एल्स, अगर इफ की कंडीशन नहीं चलती तो फिर एल्स की कंडीशन चलेगी और उसमें आ जाएगा इट्स नॉट अ प्राइम नंबर। इट्स, यहाँ पे प्रिंट एफ करेंगे ना, उसके लिए भी हम इसको एज इट इज ही कर लेते हैं। प्रिंट एफ में कर लिया हम लोगों ने, ये प्राइम नंबर है, और एल्स पार्ट में कर लेते हैं प्रिंट एफ नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है जी, ये मैसेज आप अपनी मर्जी से कंप्लीट कर सकते हैं। ये वर्ड बैंड की ब्रैकेट हमने यहां पे बंद कर दी। अब जरा स्टूडेंट्स देखिएगा, एक नंबर गेट किया, जो भी नंबर 150, 151, 2, 3, 4, 5 कुछ भी, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने गेट करने के बाद यहां पर एक एडिशनल वेरिएबल बना लिया था फ्लैग 1 का, फॉर लूप लगा दिया और i को इनिशियलाइज कर दिया हमने 2 से, क्योंकि 1 हर नंबर के ऊपर, हर नंबर को डिवाइड कर सकता है, इसलिए हम 1 तो नहीं कंसिडर करेंगे, इसलिए 2 से जो शुरू करेंगे। और प्राइम नंबर की लिस्ट भी 2 से ही शुरू होती है, 2। और i की कंडीशन देखें, i जो है फिलहाल 2 है, 2 इज लेस देन 151। सपोज हम 151 की बात नहीं करते, थोड़ा छोटा नंबर ले लेते हैं, फिर वही 5 पे आ जाते हैं। 2 लेस देन 5, यस कंडीशन ट्रू। तो कंडीशन ट्रू होने पे आपका पहले बॉडी एग्जीक्यूट करेगा फॉर लूप का, बॉडी यहां से लेकर यहां तक है। अच्छा जी, अब यहां पर n के अंदर क्या आंसर स्टोर है, 5, 5 डिवाइडेड बाय 2। अब मॉड लेंगे विद 2 और आंसर 0 आएगा, नहीं जी 0 नहीं आएगा, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। जैसे ही ये कंडीशन इफ की फॉल्स होगी तो डेफिनेटली इसका मतलब होगा कि आप यहां से बाहर आ जाओगे, इसके ऊपर आ जाओगे, ठीक है। क्योंकि फॉर लूप की चाहे कंडीशन फॉल्स नहीं हुई, यहां से कंडीशन ट्रू है, लेकिन इसकी कंडीशन फॉल्स होगी। नो डाउट कंडीशन ट्रू ऊपर फॉर लूप की हुई थी तो हमने वो बॉडी उसकी एग्जीक्यूट करवा दी, सिंपल। लेकिन अंदर फिर एक कंडीशन है कि अगर वो नंबर डिवाइड कर रहा है, 0 इक्वल ला रहा है रिमाइंडर में, तो इसका मतलब है वो प्राइम नंबर तो नहीं है ना, हमने कुछ भी शो नहीं करवाना। तो खैर बॉडी चल गई, बस ठीक है, काम हो गया आपका। एग्जीक्यूशन के बाद वो क्या है कि जी नेक्स्ट अब 3 पे चेक कर लेगा, 4 पे चेक कर लेगा, जैसे ही वो 5 पे जाएगा, 5 के ऊपर कंडीशन वैसे फॉल्स हो जाएगी, तो लूप की बॉडी से भी बाहर निकल आएगा, यहां से भी बाहर निकल आएगा और लूप की बॉडी से भी बाहर निकल आएगा। जैसे ही वो लूप की बॉडी से बाहर निकलेगा तो इसमें लिखा हुआ है फिर इफ की कंडीशन लगी हुई है। इफ की कंडीशन में क्या है जी, फ्लैग इज इक्वल टू 1, कि भाई अगर आपकी ये वाली कंडीशन नहीं चली, आप यहां पर आ जाए। तो इसका मतलब है जाहिर है फ्लैग की वैल्यू तो यहां पर 0 थी, और 0 ये तब होनी थी जब कंडीशन ट्रू होनी थी।
लेकिन कंडीशन तो फॉल्स हो गई। 5 तो बेसिकली जो है वो 2 उसको 0 ला ही नहीं सकता। मतलब अगर आप 5 का विद 2 मॉड लेते हैं तो जाहिर सी बात है भाई 0 तो नहीं आएगा। 0 नहीं आएगा तो इसका मतलब है ये कंडीशन फॉल्स। जब ये कंडीशन फॉल्स तो ये वाला फ्लैग इज इक्वल टू 0 का स्टेटमेंट ही नहीं चलेगा। इसके बाद का जो फॉरन स्टेटमेंट होता है ये वाला, ये तब चलता है जब हमारी कंडीशन ट्रू होती है। तो क्योंकि कंडीशन तो फॉल्स हो गई है तो ये वाला कोड आपका एग्जीक्यूट नहीं करेगा। जब फ्लैग की वैल्यू 0 है स्टिल, ठीक है, ये 1 पे नहीं गई, ये चेंज नहीं हुई, तो इसका मतलब है कि जी फ्लैग की वैल्यू स्टिल यहां पर 0 रही। तो स्टूडेंट्स जब यहां से कंडीशंस फॉल्स होंगी, सारी बॉडी के बाहर आएंगे, तो यहां पर कंडीशन दोबारा लगी हुई है जी फ्लैग इज इक्वल टू 1। यस डेफिनेटली फ्लैग इज इक्वल टू 1 यहां से ही कंडीशन अभी तक आ रही है। अगर तो ये वाली कंडीशन नहीं चली तो फिर इसका मतलब है कि भाई ये जो नंबर है ना ये एक प्राइम नंबर है। तो प्रिंट एफ इफ वाला, अगर देखें इफ की वैल्यू क्या है, फ्लैग इज इक्वल टू 1, तो जाहिर है भाई आपका चल जाएगा 1 वाली साइड चलेगा। तो उसके बाद कंडीशन ट्रू होने पे फौरन से हमारा ये वाला प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, प्रिंट। इट्स अ प्राइम नंबर, ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। जब इफ का स्टूडेंट स्टेटमेंट चलेगा तो फिर एल्स पार्ट नहीं चलता, या इफ चलती है या एल्स की स्टेटमेंट चलती है, दोनों नहीं रन होते। लेकिन सपोज कर लें कि एक बंदे ने सपोज यहां पे जी नंबर लिखा एक 6। अब इसका फ्लो देख लेते हैं। उसने 6 किया, 6 एक प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि वो 2 पे भी डिवाइड होता है और वो 3 पे भी डिवाइड होता है। तो सबसे पहले जी 2 पे ही चेक कर लेते हैं, 2 पे ही हमारा काम हो जाएगा कंप्लीट। i इज इक्वल टू 2 जी, 2 लेस देन इज और 2 लेस देन 6, यस 2 लेस देन 6 कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ये कोड चलेगा आपका। n की वैल्यू कितनी है जी, हमने अभी 6 पुट की है, 6 का मॉड लिया विद 2, i की वैल्यू 2 है, 6 विद मॉड 2, आंसर क्या आ जाएगा 0। यस 0 आएगा ना स्टूडेंट्स। तो जब 0 आएगा तो इफ की बाद की फौरन से ये वाली स्टेटमेंट चल जाएगी और फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। पीछे से जो फ्लैग की वैल्यू 1 आ रही थी, अब फ्लैग की वैल्यू क्या बन जाएगी 0। जैसे ही 0 बनेगी आपका ये वाला स्टेटमेंट चल रहा है, ओके, ये स्टेटमेंट आपकी चल गई, लूप में इंक्रीमेंट होगा, फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 पे चेक किया जाएगा, वहां पर भी आपकी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। बल्कि ये कि ये 1 टाइम ही जस्ट चलेगा, उसमें इंक्रीमेंट करने की हमें जरूरत नहीं है। वैसे हम उसको 3 पे भी चेक करेंगे डेफिनेटली, चले आप 3 पे चेक कर लें, ठीक है। लेकिन ये याद रखिएगा कि फ्लैग की वैल्यू में 0 आ चुका हुआ है। अब हमारी फ्लैग की वैल्यू हो गई है जी 0, ओके। 3 पे गया, 3 पे भी डिवाइड हो रहा है वो, ठीक है, और 2 पे डिवाइड हो गया। अब इसके अलावा जब हम बात करेंगे सिर्फ अपने एक गिवन नंबर की, तो इसका मतलब है कि 2 पे ही हमारी बात तो कंप्लीट हो रही है। तो जैसे ही स्टूडेंट यहाँ पे फ्लैग की वैल्यू हुई 0, उसके बाद आपका ये बॉडी क्योंकि डेफिनेटली एग्जीक्यूट हो चुकी हुई है। अब आप नेक्स्ट ये वाली स्टेटमेंट जब आएंगे तो इफ की कंडीशन लगेगी फ्लैग इज इक्वल टू 1। तो फ्लैग की वैल्यू 1 तो नहीं है क्योंकि फ्लैग की वैल्यू तो चेंज हो चुकी है और वो वैल्यू क्या हो चुकी है 0, इसलिए ये वाली कंडीशन नहीं चलेगी। जब इफ का पार्ट नहीं चलेगा तो एल्स का पार्ट चलेगा और यहाँ पे हो जाएगा शो नॉट अ प्राइम नंबर, कि भाई ये प्राइम नंबर नहीं। तो ये था जी स्टूडेंट्स आपका पहला प्रोग्राम। होप्स हो कि ये क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई इशू है आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप इसको रिपीट करके देखें, इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है जी हम लोगों ने क्या करना है, रेंजिंग फ्रॉम 2 to 100, हमने 2 से लेकर 100 तक की जो प्राइम नंबर की लिस्ट है हमने वो शो करवानी है, ठीक है। तो देखें अगर 2 से लेकर 100 तक की लिस्ट शो करवानी है आप लोगों ने, तो उसके लिए हमें क्या क्या रेज करना पड़ेगा, यहां से बस ये इस तरह से, यहां से भी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास 2 से इनिशियलाइजेशन हो रही है, तो हमें इसमें ये प्रिंटफ और ये सारा कुछ लेने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि हमने इसमें यूजर से नंबर नहीं लेना स्टूडेंट्स। हमें इनिशियलाइजेशन मिल गई है कि भाई आप कहां से स्टार्ट करेंगे, आप 2 से स्टार्ट करेंगे, तो हमने नंबर जब यूजर से नहीं लेना तो हम इसको भी रेज कर देते हैं, ठीक है जी। सिर्फ फ्लैग एक वेरिएबल जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में किया, यहां पर भी फ्लैग इज इक्वल टू 1 कर दिया, ओके। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे जी, हम फॉर लूप लगाएंगे, कहां से स्टार्ट करना है 2 से, और रेंज कहां तक है हमारी 100 तक मैक्सिमम, सो हम यहां पे लगा देंगे 100 इटसेल्फ। अगर आप 100 के इक्वल भी कर देंगे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन 100 जो है आपको पता है कि इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं है। अच्छा जी लूप चलेगा, i इज इक्वल टू 2 सबसे पहली कंडीशन, और i लेस देन 100, i की वैल्यू मींस कि 2 जो है वो लेस देन 100 है, यस कंडीशन ट्रू हो जाएगी, आपका ये वाला कोड चल जाएगा। और यहां पर आप लोगों ने लिखा हुआ है कि भाई n%i, तो n लिखने की यहां पे जरूरत नहीं है, आप इसको चेंज कर दें और सिंटैक्स के अकॉर्डिंगली कर लेते हैं हम इसको। हाँ, तो यहाँ पे क्योंकि 2 लूप लगाने हैं हमने मुख्तलिफ नंबर्स के ऊपर चेक करने के लिए, तो हम यहाँ पे वेरिएबल्स अपने चेंज कर लेते हैं एज पर टू बुक। हम बुक के अकॉर्डिंगली इसको जे कर देते हैं, इसको भी जे कर देते हैं, ठीक है जी। ये हमारे 2 वेरिएबल बन गए जे के नाम से। और इसके अलावा जैसे ही हम लोगों ने इफ की कंडीशन लगाई यहां पर जे, और
जे लेस देन जे प्लस प्लस आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर भी आएगा, जे की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी। तो जे इज इक्वल टू 2, जे लेस देन इक्वल टू 100, जे प्लस प्लस। तो यहाँ पे जब कंडीशन ट्रू होगी तो ये नीचे वाला कोड आपका चलेगा। जैसे ही नीचे वाला कोड चलेगा वहां पर हम लोगों ने एक फिर से वैल्यू पुट कर दी उन्होंने इस प्रोग्राम के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग यहाँ पर ये किया है। वैसे ये काफी हद तक सेम हो सकता था और आप लोगों को आसानी से समझ भी आ जानी थी, लेकिन चले क्योंकि बुक को थोड़ा सा फॉलो करना जो है हमारी मजबूरी भी होती है, हम लोग यहाँ पर इंट फ्लैग कर लेते हैं। ले जी, आपका इंट फ्लैग इज इक्वल टू 1 यहां पर आ गया। तो अब आपके फ्लैग की वैल्यू है जी 1, जरा याद रखिएगा, ठीक है। अगर लूप की बॉडी चलती है, कंडीशन ट्रू होती है, तो इंट फ्लैग इज इक्वल टू 1 ये जो है आपका कोड चल जाएगा। फॉर लूप जो है हम उसको यहां पर कहीं बंद कर लेते हैं, ये देखते हैं जी कहां पे बंद करना है। अभी फिलहाल मैंने वॉइड की ब्रैकेट जो है वो बंद की हुई है, ओके। अब मैंने यहां पर फिर एक कंडीशन लगा दी, फिर एक फॉर लूप लगा दिया क्योंकि भाई देखें ये तो वो लिस्ट चल रही है जिसको आपने चेक करना है। 2 से लेकर 100 तक की जो आपकी रेंज है ना, 2 से 100 तक की, बेसिकली जे की वैल्यू सॉरी है 2, तो जे की नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट के बाद 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 और इस तरह से 100 तक की लिस्ट हमारी शो हो रही है। लेकिन पता कैसे चलेगा कि वो जो लिस्ट आ रही है भाई वो नंबर वो प्राइम नंबर है या नहीं है? तो डेफिनेटली उनको साथ साथ हर नंबर के ऊपर डिवाइड भी करके देखना पड़ेगा। तो डिवाइड किन नंबरों के ऊपर करते हैं हम? दुनिया के हर नंबर के ऊपर डिवाइड करते हैं। प्राइम नंबर को सिर्फ 2 पे चेक नहीं करते, प्राइम नंबर को सिर्फ 3 पे चेक नहीं करते, दुनिया के हर नंबर पे चेक करेंगे। इसलिए यहां पर एक इंडिपेंडेंट लूप लगा देंगे, i इज इक्वल टू 2 और i लेस देन जब तक नहीं हो जाता इक्वल्स टू j के। इक्वल टू भी लगा देते हैं साथ, या लेस देन ही ठीक है क्योंकि जे की वैल्यू मैंने आपको पहले ही बताया कि वो 100 पे तो इवन नंबर आना नहीं है। तो आई लेस देन जब तक जे नहीं हो जाता तब तक आई की वैल्यू में भी इंक्रीमेंट करते जाओ और हर नंबर को, जैसे कि आप कह सकते हैं जी यहां पे कंडीशन लगाते हैं, इफ जे में जितने भी नंबर आएंगे उनका मॉड लें आई के जितने भी नंबर आ रहे हैं, और अगर आपके पास 0 आ रहा है, अगर 0 आ रहा है तो आप फ्लैग की वैल्यू चेंज कर दो। फ्लैग की वैल्यू चेंज कर देंगे जी, ये ले फ्लैग की वैल्यू नहीं क्या बना देंगे, इज इक्वल टू 0। और यहां पर उन्होंने ब्रेसेस लगाई हैं, स्टूडेंट्स आप लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहे तो इट्स ओके, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है क्योंकि इफ की कंडीशन ट्रू होगी तो ये कोड चलेगा। और अगर सपोज कोई नंबर पूरा डिवाइड होने पे 0 दे देता है तो फ्लैग की वैल्यू कहां पे चली जाया करेगी, 0 पे। और अगर कोई नंबर डिवाइड नहीं होगा तो ये कंडीशन फॉल्स हुआ करेगी। जब ये कंडीशन फॉल्स हुआ करेगी तो फ्लैग की वैल्यू में 0 ही रहेगा। यहां पर फ्लैग की वैल्यू 1 है जो नंबर आपने एंटर किया, लेकिन यहां पे फ्लैग की वैल्यू 0 है जब ये कंडीशन ट्रू होगी, मींस कि जब कोई नंबर पूरा डिवाइड हो जाएगा। लेकिन हमने डिवाइड होने नहीं देना क्योंकि अगर डिवाइड हो गया तो इसका मतलब है फ्लैग 0 हो जाएगा और वो प्राइम नंबर तो होगा ही नहीं। तो खैर हमने इसका फैसला नहीं करना, फैसला लूप खुद ही कर लेगा। हमने जस्ट अब यहां पे क्या करना है कि भाई अगर फ्लैग की वैल्यू में है 1, ये आपका फॉर लूप, इसकी ब्रैकेट यहां से लेकर स्टूडेंट्स यहां तक, ठीक है, यहां से यहां तक ये आपका इफ लग गया। इस फॉर लूप की बॉडी अभी रहती है। इस फॉर लूप में हम क्या करते हैं, साथ ही इफ की कंडीशन लगाते हैं और इफ की कंडीशन में ये लिख देते हैं, ये डेफिनेटली कोड स्टूडेंट्स नीचे आएगा, इसको फॉलो कर लीजिएगा। ये यहां पर आपका कोड आना है इस जगह पर, इफ फ्लैग की वैल्यू 0 नहीं 1 है तो आप प्रिंट कर दें। क्या प्रिंट करना है जी, जे में जो भी वैल्यू है प्रिंट एफ, और उसका फॉर्मेट स्पेसिफाइड अगर आपने डी लगाना है तो फिर आपको जे के साथ स्टूडेंट्स यहां पर जो है वो इंट लिखना पड़ेगा, ठीक है जी, इंट कर दिया। और फिर यहां पे हम फॉर लूप लगा लेते हैं और इसको वॉइड मेन की बजाय आप लोग इंट मेन भी रख सकते हैं। इसका मतलब है जी कि इसमें आने वाली सारी नंबर जो होंगे वो इंटीजर्स ही प्रोसेस्ड होंगे और इंटीजर ही बेसिकली वैल्यू निकलेगी। तो प्रिंट एफ परसेंटेज डी स्टूडेंट्स, और उसके बाद हम क्या करेंगे, जे में आने वाली हर वैल्यू को क्या करवा लेंगे जी, प्रिंट। हमारा फॉर लूप जो यहां पे शुरू हुआ था उसकी बॉडी हमने बंद कर दी, इसके बाद वो वॉइड मेन की ब्रैकेट जो है हमारी वो बंद कर दी जाएगी। ये था स्टूडेंट्स आपका प्रोग्राम जिसके अंदर हम लोगों ने एक तो 2 से 100 तक की रेंज में से वो प्राइम नंबर्स को निकालना सीखा, और इसके अलावा हम लोगों ने प्राइम नंबर, सिर्फ एक नंबर जो यूजर से एंटर करवाते हैं वो नंबर प्राइम नंबर होता है या नहीं करते, इसको सीखा। ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।